हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के मैथ के जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर 3, जहां पे जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उस पे हम बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो की प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 है। तो जब यहाँ पे ए बी सी, जबकि यहाँ पे दिए गए वास्तविक संख्या है, अर्थात यहाँ पे कोई एक को समीकरण टाइप से दिया गया ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी बराबर 0, और जबकि यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है को किन्हीं दो एक्स वाई का एक रैखिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे एक्स वाई को रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि, अर्थात यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए क्या बी के बराबर होना चाहिए, या क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 0 के बराबर होना चाहिए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन इस टाइप का, जहां पे कहा जाए रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, जहां पे जो इसके अंदर पद आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे लिखा था ए एक्स, उसके बाद यहाँ पे बी वाई प्लस का सी लिखा है बराबर 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स की घात क्या है, 1 है, वाई की घात क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाता है, एक रैखिक समीकरण हो जाता है। एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, मान लो 2, ए भी क्या रैखिक समीकरण है। एक्स प्लस 1 क्या है, ए भी एक रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से एक्स प्लस अगर मान लो 6 लिखा है तो भी क्या है, रैखिक समीकरण है। या वाई प्लस 2 लिखा है, ए भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल हैं। और इसके आधार पे यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं, कभी भी यहाँ पे मान लो ये ए होगा, यहाँ पे बी, तो कभी भी यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं बचेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस की बात किया जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जिसमें कहा गया कि ग्राफी रूप में या ग्राफी रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का एक रेखा को दर्शाती है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। अर्थात यहाँ पे कहा गया, ये जो हमारी समीकरण ये दी गई है, यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, ये एक रेखा को दर्शाती है, ठीक है। और इस समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। तो इसमें बताना है क्या सही है या गलत। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया, पहला इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, एक्स एक्स पर या वाई एक्स पर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर, जो भी इस रेखा को दर्शाते हैं उस रेखा पर उसके बिंदु स्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा कर दिया, यहाँ पे मान लो कोई सीधी रेखा अगर इस प्रकार से जाएगी तो जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे या जो भी इसके बिंदु होंगे वो हमेशा इसी रेखा पर कहीं ना कहीं उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया है कि किसी भी यहाँ पे किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अर्थात अगर कोई समतल है उसमें दो रेखाएं हैं, एक मान लो ऐसे है तो ऐसे, या कोई भी दो रेखाएं हैं, तो उसमें से कौन सी शर्त यहाँ पे संभव नहीं है। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, या यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं संपाती हो सकती, दोनों रेखाएं या तो प्रच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। यहाँ पे ऑप्शन आपका सबसे अच्छा अगर हम बताएं तो आपको डी वाला होगा, क्योंकि अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो कभी प्रच्छेदित नहीं करेंगी, या तो एक दूसरे प्रच्छेदित करेंगी। दो ही यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम से ड्रा करते हैं, जैसे कि मान लो एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा हमारी ये है, तो ये अगर समांतर है तो ये कभी भी प्रच्छेदित नहीं करेंगी। या यहाँ पे कंडीशंस ये हो सकती है, मान लो ये रेखा है तो दूसरी रेखा इसको क्या करेगी, इस प्रकार से कट कर सकती है, और कट भी करेगी तो एक ही बिंदु पे करेंगी, एक से अधिक बिंदु पे नहीं कर सकती। आप देखें क्या कोई भी ऐसी दो रेखाएं हो, इनको अगर आप मिलाएंगे कभी भी ये दो बिंदु पे नहीं कट कर सकती।
व्यक्ति हमेशा एक बिंदु पे कट करेंगी। तो यहाँ पे इसीलिए दिया गया था दोनों रेखाएं क्या होंगी, या तो परिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। तो या तो याद देखो परिच्छेद करती है या तो समांतर होंगी, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया, x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का या के क्या होंगे, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होंगे, असीमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं x बराबर y, आप इसको चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरा आपको क्या दिया गया है x प्लस वाई बराबर 0। अब जब भी इस प्रकार की समीकरण होती हैं तो यहाँ पे जो मान लो ये पहला वाला है, तो इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, a1 और b1 मिलेंगे, और क्या मिलेंगे यहाँ पे c1 मिल जाएंगे, अर्थात यहाँ पे a1 b1 c1 होंगे। इसी प्रकार से इस वाले में बात किया जाए तो यहाँ पे a2 होगा, आपका b2 होगा और c2 होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कुछ से कैसे आप उस फार्मूले की सहायता से आप बता सकते हैं कि इनके हल कैसे होंगे, बराबर होंगे, संपाती होंगे, क्या होंगे, उस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आज का लास्ट का जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम का होने वाला है, उससे पहले इसका सॉल्यूशंस पे अगर हम बता दें तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा अद्वितीय हल होता है। कैसे होता है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के वाई अपरिमित होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहली समीकरण दी गई जो कि 2x प्लस का 3y बराबर क्या दिया गया, 5 दिया गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें हमारी समीकरण अगर ax प्लस का by यहाँ पे रहता है बराबर c, इस प्रकार से ले, इससे अगर हम इसकी तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने पे हमें देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, a1 कितना आ जाएगा, आप देखेंगे 2 आ जाएगा, b1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो दूसरी वाली समीकरण दी गई है यहाँ पे क्या दिया गया, 4x प्लस का ky बराबर 10, यहाँ पर भी अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको a2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, b2 बराबर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, और c2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर कोई भी समीकरण है अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन जो होती है वो कंडीशन क्या होती है, तीनों यहाँ पे चीजें बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a1 बटे क्या लिखेंगे, a2 लिखेंगे, b1 बटे क्या लिखेंगे, b2, सॉरी यहाँ पे b1 ऊपर रहेगा, b1 बटे क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और बराबर क्या है, c1 बटे क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर रखते हैं सभी को तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, 2 बटे क्या होगा, 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3 बटे आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, k प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 5 बटे क्या है, 10 प्राप्त होगा। अब इनमें से आप चाहे इन दोनों को एक साथ में ले लें, चाहे आप इन दोनों को साथ में ले लें, आपका हल बराबर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 बटे के बराबर 5 बटे 10 हो जाएगा, तो के इधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये इधर आएगा तो ये 10 ऊपर हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 बटे 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आता है, के का मान 6 आ जाता है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो यहाँ से ये वाला भी लेके हल कर सकते हैं। इसमें भी क्या आएगा, 2 बटे 4 बराबर 3 बटे के, यहाँ से भी आप देखेंगे के को अगर उधर ले जाते हैं, इधर लाएंगे 2 बटे 4 तो क्या हो जाएगा, के बराबर 3 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ से भी आप देखेंगे 3 गुणे 2 अर्थात यहाँ से भी 6 आ जाता है, जो कि के का मान यहाँ से आ जाता है। तो आप चाहे यहाँ से हल करते या वहां से, दोनों जगह से आपका आंसर सेम आता। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप अपना फीडबैक हमें अपने इस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।